उत्तर प्रदेश के अजीज़ बुनकर साथियों, आदाब। मैं अरशद जमाल इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के खादी भवन से आपसे मुखातब हूँ। आज हम लोगों को सरकार की तरफ से बैठक बुलाई गई थी और अपर मुख्य सचिव सहगल साहब ने आज इस मीटिंग को लिया था और वो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ये बैठक हो रही थी। सहगल साहब को और सहगल साहब वो सारे हमारे प्रस्तावों को लेकर गए, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की और बाकी मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों की पीड़ा को समझा और हमारे दर्द को समझा और कुछ चीज़ें हैं, हम लोगों की ज़्यादातर चीज़ें मान ली हैं और उन्होंने कहा है कि हड़ताल को आप लोग ख़त्म कर लो, हम आप लोगों के लिए बेहतर रास्ता निकालेंगे। चुनांचे सहगल साहब जब वहाँ से मुख्यमंत्री जी के वहाँ से वापस आए हैं तो हम लोगों से वार्ता करते हुए जो उन्होंने सूचना दी है तो उसके एतबार से उनका कहना है कि जो बिलों पे बकाया आ रहा है लोगों का पासबुक, फ्लैट रेट के पासबुक को जमा करने के बाद भी उस बकाये को तमाम तर समाप्त किया जाएगा। और बल्कि ऊर्जा विभाग के भी बड़े अधिकारी यहाँ बैठक में मौजूद थे, उनको भी इस बात का डायरेक्शन दिया गया फ़ौरन। और बिल में जो गड़बड़ियाँ आ रही हैं कि बहुत सारे लोगों का लोड अलग है और उनकी बिलिंग उससे कहीं ज़्यादा आ रही है, तो उन लोगों के लोड को भी दुरुस्त करने के लिए आदेश हुआ है। और जिन लोगों का इस बीच में कनेक्शन लोगों ने काटा है वो कनेक्शन भी बात हो गई कि वो कनेक्शन भी बहाल किया जाएगा। जिनकी आरसी कटी है वो आरसी को भी वापस करेगी। और जब तक कोई व्यवस्था नई सरकार की तरफ से नहीं बन जाती है तब तक सरकार जुलाई तक जो पुरानी व्यवस्था के एतबार से यानी फ्लैट रेट के 72 रुपये का जो रेट था उसी एतबार से फ्लैट रेट का पासबुक जुलाई तक लेगी। जुलाई के बाद अगस्त और सितंबर 2 महीने बच जाते हैं तो जुलाई अगस्त से फिर जो नई व्यवस्था लागू होगी। अधिकारियों का ये कहना था पूरी बैठक में कि जो एक शासनादेश 2006 का है और एक शासनादेश दिसंबर 2019 का है और पहले वाले पर भी सरकार को प्रॉब्लम है, दूसरे वाले पर बुनकरों को प्रॉब्लम है, तो दोनों के बीच में ये सहमति बनी है कि दोनों के बीच का कोई ऐसा रास्ता निकाला जाएगा जिससे बुनकरों को कोई समस्या ना हो। हम लोगों ने ये बात बहुत स्पष्ट तरीके से कह दी है कि फ्लैट रेट के अलावा हम लोगों को दूसरी किसी प्रकार की कोई भी चीज़ मंजूर नहीं है। सरकार का ये भी कहना था कि तमाम चीज़ों के बिजली के रेट उस वक्त 3-4 रुपये था और आज की डेट में 8-9 रुपया बढ़ गया। तो हम लोगों ने भी कहा कि वैसे ही जिस तरह से किसानों के फ्लैट रेट में इजाफा हुआ है उसी तरह से आप भी फ्लैट रेट का हमारा रेट में को बढ़ा लीजिए, सरकार जो उचित समझे। तो मिला जुला के आखिरी बात उसके लिए जो बात तय हुई है कि अभी जो पुरानी व्यवस्था चल रही है उसी हिसाब से जुलाई 2020 तक का बिल आप लोगों का बुनकरों का जमा होगा और जितने लोगों के कनेक्शन काटे गए हैं वो कनेक्शन बहाल किए जाएंगे। जिन लोगों के अकाउंट में बकाया पैसा, फ्लैट रेट का पैसा जमा करने के बाद भी बकाया शो कर रहा है वो सब बकाया सरकार के द्वारा ख़त्म किया जाएगा और जो बिलों में जो गड़बड़ी है उन बिलों को ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों की जितनी ज़रूरी मांगें थी वो सभी मांगें हम लोगों की सरकार ने मांग ली है। जैसे भारतीय जनता पार्टी के MLC अशोक धवन जी का और समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं मेरठ के रफ़ीक अंसारी साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इसके अलावा जितने भी तमाम तंजीमें ने इस क्षेत्र में काम किया, ख़ास तरीके से इफ्तिखार अंसारी साहब ने भी बहुत इसमें मेहनत की, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन तमाम तंजीमों ने अपने अपने स्तर से बहुत मेहनत की है, इसलिए तमाम लोगों का शुक्रिया है। और हम ख़ास तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के बेहद शुक्रगुजार हैं कि आपने हम लोगों की पीड़ा को समझा है। मैं इस वक्त बैठा हूँ भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ लीडर और विधान परिषद में सदस्य माननीय अशोक धवन जी के आवास पर। आज आपने जैसा कि सुना होगा और ख़बरें और मैसेजेस के ज़रिए आपको ये इल्म हुआ होगा कि बुनकरों के फ्लैट रेट को जो दिसंबर में एक आदेश जारी करके समाप्त कर दिया था, आज उसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर स्टे कर दिया है और कहा है कि एक दूसरा अब आदेश बनाया जाएगा जो बुनकरों से राय मशवरे के बाद। तो असली हीरो तो यहाँ है, इसलिए मैंने सोचा कि आपकी भी कुछ बात हो जानी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि किन किन दौर से गुजर कर ये प्रक्रिया पहुँची। लगभग 8 महीनों से हम लोगों के हर आंदोलन और हर मुलाकात में माननीय धवन जी हम लोगों के साथ रहे हैं। तो आज मैं इनका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहता हूं पूरे उत्तर प्रदेश के बुनकरों की तरफ से और चाहता हूं कि आप पूरी प्रक्रिया के बारे में थोड़ा प्रकाश डालें और बुनकरों की हौसला अफजाई करें। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम सभी बुनकरों के लिए बड़े हर्ष का विषय है कि जो लड़ाई पिछले 8 महीने से हम लड़ रहे थे बिजली के फ्लैट रेट की, आज उसमें हमको कामयाबी हासिल हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी कृपा करके हम लोगों की सारी बातों को मान लिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निश्चय किया है कि 31 जुलाई तक
फ्लैट रेट के हिसाब से जो पुराना फ्लैट रेट चला आ रहा था उसी के अनुसार सारे बिल बनेंगे, सारी बिलों में सुधार किया जाएगा। उसकी पेमेंट जो जितने भी उस पर टैक्सेस लगा रखे थे, जितने भी उस पर पेनल्टीज़ लगा रखी थी या ब्याज लगा रखा था, वो सब माफ़ होगा। फ्लैट रेट के हिसाब से 31 जुलाई तक पेमेंट होगी और 1 अगस्त से बुनकरों के लिए नई पॉलिसी बनेगी, जिस पॉलिसी के बारे में वो बुनकरों से भी राय करेंगे और अपने प्रशासनिक अधिकारियों से भी राय करेंगे। मित्रों, ये सारा काम सिर्फ बुनकरों की एकता और जो हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं उनका मन बड़ा है, वो हमेशा से इस पक्ष में थे कि बुनकरों के लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन कोरोना काल के कारण बहुत सी बातें हो नहीं पा रही थी। अब मुख्यमंत्री जी को ज़रा सा भी जब समय मिला तो वो हम लोगों के साथ बैठे, उन्होंने अपने मंत्री से हम लोगों को बुलाने के लिए कहा। श्री सिद्धार्थनाथ सिंह से हम लोग पहले भी 3 बार मिल चुके थे, आज फिर मिलने आए। वो चूँकि कोरोना पॉजिटिव थे इसलिए वो सामने तो नहीं आए, लेकिन उनके प्रमुख सचिव नवनीत सहगल जी आए। उन्होंने बुनकरों की बातों को समझा, जाना, हमारे महत्व को समझा और 31 जुलाई तक पुराने फ्लैट रेट से बिजली की बिलों का भुगतान बुनकर करेगा, ये निश्चय कर लिया है। इसके कारण सभी बुनकर नेताओं ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने बुनकरों की समस्या को समझा और उसका निदान किया। और आप सभी बुनकर भाइयों को बधाई देते हैं कि आपने जो एकता दिखाई, जो आपने पेशेंस दिखाया, जो आपने इतने दिन तकलीफ सहकर भी शांतिपूर्ण ढंग से अपना व्यवहार रखा, उसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। और दोस्तों, अब नए ढंग से व्यापार शुरू होगा। परमात्मा करे हम लोग का व्यापार अच्छा चले, सभी बुनकरों की तरक्की हो, यही भगवान से प्रार्थना है। और ये बताइए कि जो पुराना बकाया दिखाया जा रहा है, शो किया जा रहा है, वो सब हाँ, वो सब खत्म हो क्या होगा? जैसे वो सब रेट का पैसा जमा है पूरा उनका, हाँ, बस वो पुराना जितना लाखों लाख बकाया फालतू दिखाया जा रहा है, जिसका बुनकरों से कोई मतलब नहीं है, वो सारे बिल ठीक किए जाएंगे। उन्हीं के नाम पर कुछ लोगों की आरसी कटी हुई है, तो क्या हुआ? नहीं, वो आरसी वापस हो जाएगी। जिनके कनेक्शन कटे हुए हैं वो कनेक्शन जोड़ दिए जाएंगे। किसी के खिलाफ अगर मुकदमा कायम है तो वो वापस ले लिया जाएगा। ये सारी बातें मुख्यमंत्री जी के निर्णय के बाद नवनीत सहगल जी ने हम लोगों से कही है और ये सब बारे कोई बुनकर को कोई कष्ट नहीं होगा, बिल्कुल निश्चित रहे, बुनकर को कोई कष्ट नहीं होगा। मतलब ये माना जाए कि बुनकरों की जो सबसे बड़ी समस्या थी, हाँ, वो उसका फ्लैट रेट की बात ही होगी। तो आगे किस तरह की जो आपको अंदाजा है, देखिए, आगे जो बात होनी है वो किस तरह से लागू होगी बुनकरों? सरकार से हमने ये मांग की है कि बुनकरों की जिस भी व्यवस्था पर आप जब भी विचार करें जी, हमारा ये हम बुनकरों की ये राय है कि फ्लैट रेट पर विचार करें। आज 75 रुपया, कल को उसको बढ़ा दें आप, हमें उसमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन फ्लैट रेट पर विचार करें। कोई रीडिंग के चक्कर में हमको न डालें ताकि हम बिजली विभाग द्वारा उत्पीड़ित न हों, इसलिए फ्लैट रेट की मांग हम लोगों ने की है।
देखा जा रहा है इस समय कि आपके वजन से ज्यादा आपको फूलों का वजन है, क्या वजह है और किस लिए ये सब मामला इतना है? देखिए, ये बुनकरों की खुशी का इजहार है और माननीय प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के शुक्रगुजार हैं हम लोग। उन्होंने बुनकरों की पीड़ा को समझा और बुनकरों के फ्लैट रेट को जुलाई तक के लिए बहाल कर दिया और उनके दूत ने हम लोगों को आश्वस्त किया है कि आने वाले दिनों में बुनकरों के लिए ऐसी व्यवस्था की जाएगी, बुनकरों को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। बल्कि आज उन्होंने उनके जो उनका हैंडल है, ट्विटर हैंडल है, उस पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिया है कि बुनकरों के बारे में ऐसी योजना बनाकर मेरे सामने प्रस्तुत करें ताकि बुनकरों को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। तो इसलिए हम लोग उनका जिंदाबाद बोलते हैं। ये हमारी ज़िंदगी और मौत का सवाल था। बुनकरों के बिल को जो उन्होंने फ्लैट रेट में फिर से कर दिया और आने वाले दिनों में भी हम लोगों ने ये बात कही है कि फ्लैट रेट के अलावा हम लोग कोई व्यवस्था मंजूर नहीं है। और हम लोगों ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर ही अपने धरने को, आंदोलन को वापस ले लिया है और हम लोग ये आशा करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार जो बुनकरों की और गरीबों की उसी तरह से नज़र करेगी जैसे उन्होंने किसानों की तरह से फ्लैट रेट में उन्होंने विद्युत का बिल देने के लिए उनको अधिकृत किया होगा। पासबुक वापस लाने के लिए आपको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? देखिए, ये मामला तो हम लोगों का दिसंबर से ये लागू हुआ है। नया शासनादेश पुराने को निरस्त किया गया, पासबुक खत्म किया गया है। लेकिन शासनादेश आने के बहुत पहले 6 महीना पहले से हम लोग काम कर रहे थे। ये आंदोलन करते करते और अधिकारियों से बात करते करते 1.5 साल का समय बीत चुका है और 1.5 साल के बाद हम लोगों की बात मानी गई। इसके लिए मैं जितना भी शुक्रिया करूं बनारस के जो माननीय अशोक धवन जी हैं MLC और मेरठ के विधायक हैं सपा के रफीक अंसारी साहब। लेकिन इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर मैं किसी का कहूँगा तो भारतीय जनता पार्टी के जो MLC हैं बनारस के श्री अशोक धवन जी, उन्होंने लगातार हम लोगों के साथ मेहनत की है और बुनकर समाज उनका हमेशा ममनून रहेगा और उनका एहसानमंद रहेगा। 2 शब्दों में बुनकरों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, बुनकरों के लिए हम सिर्फ इतनी सी बात कहेंगे कि जो आपके बिलों पे जो बकाया आता था उस बहस को 5 घंटे की मीटिंग में 1 घंटा उस मुद्दे पर बहस हुई कि बुनकरों के बिलों में जो बकाया आ रहा है उसे समाप्त किया जाए और हमारी बात मानी गई और वो सारा बकाया आपका खत्म होगा। कोई विभाग का आपको उत्पीड़न नहीं करेगा जब तक नई व्यवस्था लागू नहीं हो जाती जो हम लोगों के मशवरे के बाद लागू होगी। उस व्यवस्था के लागू होने से पहले बुनकरों को किसी प्रकार का कोई उत्पीड़न नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें जो प्रस्ताव मंजूर हुआ है वो 2-3 दिनों के अंदर अगली कैबिनेट की बैठक में पास हो जाएगा, फिर उसके बाद सारी लोग वो चीज़ लागू हो जाएगी। आपने जुलाई का जिक्र किया है तो दिसंबर से लागू हुआ, जो जुलाई बीत चुका वहाँ तक के लिए या 2021? जुलाई तक के लिए तो जो व्यवस्था हमारी चल रही थी वही चलेगी। यानी 1-2 दिन में आदेश आ जाएगा तो पासबुक में पैसा सबका जमा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जुलाई के बाद जो नई व्यवस्था होगी, यानी जो 2006 की व्यवस्था थी, सरकार का कहना है कि ये बहुत कम है, बहुत पुरानी है, और जो 2019 की व्यवस्था है वो हम लोगों का कहना है कि वो बहुत ज़्यादा है। तो अब हम लोग कह रहे हैं कि भाई कोई ऐसी व्यवस्था बनाई कि सरकार को भी कष्ट ना हो और हमें भी कोई कष्ट ना हो। आप हमसे 72 रुपये प्रति रूम ले रहे थे तो उसे कुछ बढ़ा लीजिए, आप 200 रुपया कर लीजिए, 250 रुपया, मगर फ्लैट रेट ही चाहिए। हम बिल के झंझट पे नहीं पड़ना चाहते। हम लोगों ने ये बात साफ कही है। कहा जा रहा है कि ये सिर्फ आने वाले चुनाव के लिए की जा रही है, क्या चाहिए? नहीं, चुनाव से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। चुनाव अभी बहुत ज़माना बाद है और चुनाव से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। और मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, मेरा नाम तो अरशद जमाल है, मगर मेरी बात भी उन्होंने सुनी। इसका मतलब अगर चुनाव ही परिणाम होता तो हमारी बात ना सुनी जाती। लेकिन चुनाव एजेंडा नहीं है, वो बुनकरों की पीड़ा को सरकार समझते हुए उन्होंने ये कदम उठाया है। और हम लोगों का भी मामला चुनाव से कुछ नहीं, चुनाव बहुत ज़माना बाकी है। जब हम जिंदा रहेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, हमारे घरों में रोटी होगी, हमारे बच्चों के हाथ में कलम होगा, कपड़ा होगा, तभी चुनाव की बात हम करेंगे। पहले पेट है, उसके बाद चुनाव। तो चुनाव कोई अहमियत नहीं रखता। हम लोगों के लिए इससे बड़ी जीत क्या हो सकती है कि इतने लोग माला लेकर खड़े हुए हैं। हम लोगों के दिलों में रहना चाहते हैं और लोगों के दिलों में हैं, तभी लोग यहाँ माला लेकर खड़े हुए हैं। तो मैं एक मतलब तमाम बुनकरों का खास तरीके से व्यापार मंडल और दूसरे जितने लोगों ने भी बंद का हमारे आंदोलन में सहयोग किया था, हालांकि वो बंद हम लोगों ने वापस ले लिया, लेकिन फिर भी उनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं तमाम बुनकरों की तरफ से।
पॉलिटिकल आदमी के लिए इससे ज़्यादा खुशी की कोई बात नहीं होती कि उसके इलाके के लोग उससे मुतमईन हो और खुश हो। वरना आम तरीके से होता ये है कि किसी भी मोहल्ले का नेता हो तो मोहल्ले के लोग एकदम उसके खिलाफ रहते हैं। और उसकी वजह है, मैं देखता हूँ, मैं कादीपुरा में था, अशरफ वगैरह बैठे हुए हैं कि कितनी वो लोग मोहब्बत की, यहाँ है, यहाँ भी वही हाल है हम लोग। तो अच्छा, जब अखलाक आप रखेंगे आम आदमी के साथ, तो आम आदमी कुछ गरीब तो जानता नहीं है, तो समझिए कि उसके साथ जैसा आपका रवैया होगा वैसा ही उसका रवैया अपने आप हो जाएगा। क्योंकि आम साधारण आदमी को 3-5 से कोई मतलब नहीं होता। तो इधर जब मैं आया था तब लोगों से थोड़ी दूरी रहती थी, क्योंकि इधर उठना बैठा हम लोग कम रहता था। लेकिन अब धीरे धीरे 3-4 साल जब हुआ है तो अब धीरे धीरे सब लोगों को समझ में आ रही है बात। हम लोग भी कोशिश करते हैं कि लोगों के बीच में रहें, लोगों के दुख दर्द को समझें। एक बात समझिए कि आपके इलाके का कोई भी एक छोटा नेता भी या बड़ा नेता, कोई भी नेता अगर आपके इलाके में मजबूत होगा, चाहे भले ही सभासद ही क्यों ना हो, चाहे उससे भी छोटा कोई बिजलिया का नेता क्यों ना हो, लेकिन जो लोग लीड करते हैं या आपके लिए 2 कदम जो लोग चलते हैं तो उनको मजबूत करना चाहिए। छोटे छोटे मालूम जो मान ले, जो पोल पे चढ़ के बिजली बनाता है, जो ट्रांसफार्मर बिगड़ गया उसको बनवाता है, जो आपकी पासबुक पे ले पैसा आपका जमा करा देता है, जो कभी और कहीं जगह दरोगा से बात करने को दूर चला जाता है। तो जो छोटे छोटे लोग हैं जो आपके लिए 2 कदम चलते हैं, ऐसे लोगों का सम्मान करने की आदत डालनी चाहिए सब लोगों को। हमारी दिक्कत क्या है कि जो 2 कदम चलता है उसका नुक्ताचीनी करेंगे। अब करेगा कौन? जो 1 कदम नहीं चलता दूसरे के, जो खुद चलेगा नहीं तो चलने वाले में ऐब निकालेगा। क्योंकि ऐब निकालना और दूसरे की कमी गिनवाना ये सबसे आसान है। इसमें न अक्ल का खर्चा है न पैसे का खर्चा है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप खुद 2 कदम लोगों के लिए चलिए, और जब आप चलेंगे, जब कोई आपकी मेहनत से मुस्कुराएगा तो आप सोच नहीं सकते हैं कि आपको उस वक्त क्या खुशी मिलेगी। अभी लॉकडाउन था तो किसी को खाना नहीं, हम लोग रास्ते में चल रहे, हम लोग खाना दे दिए, तो उसकी आंखों में जो चमक आती है ना, वो लज्जत आप नहीं जान सकते। कोई रात में परेशान है मरीज को लेकर, कोई अस्पताल में ले नहीं रहा है, चले गए, आप डॉक्टर से बात करके उसको दाखिल करा दिया। किसी को ले जाने के लिए साधन नहीं है, अस्पताल में बीमार है, तो उसको ले गए, अपनी मोटरसाइकिल थे, रिक्शा थे, ऑटो थे, गाड़ी थे, जो भी साधन आपके पास है मिलजुल के लेके गए। तो उससे पूछिए जिंदगी भर वो तो आपको दवा देगा। कुर्सी का कोई मतलब नहीं है, ये तो आती जाती चीज है। कुर्सी आज है, कुछ नहीं है। आप देख लीजिए कि बहुत सारे लोग कुर्सी पर रहते हुए कोई नहीं उनको जानता है, ना कोई पूछता है, और जो कुर्सी पे नहीं है उसको लोग माला पहनाते हैं। तो काम आपका कभी जाया नहीं जाता। और जब भी कोई काम करिए तो 2 नियत करिए। जैसे पॉलिटिकल आदमी है तो हम लोग ये नियत करते हैं कि भाई जनता खुश हो जाए, कुछ छोड़ पड़ जाए, मगर साथ ही साथ एक नियत और करते हैं कि अल्लाह मियाँ खुश हो, कुछ सवाब दे। तो घाटा तो हुआ नहीं, अगर ऑटो बन जाए तो 100 गया, लेकिन ऑटोवा न भी बना तो कम से कम सवाब तो मिला। तो घाटा तो है नहीं किसी भी हाल में, क्योंकि बेवफाई तो आप कर सकते हैं, जनता कर सकती है कि आप उनको वोट दिए, आप उनका काम किए, फिर भी वोट नहीं दिए, मगर ऊपर वाला तो नहीं करता नहीं, तो सवाब देगा ही देगा आराम। इसलिए जब भी किसी के लिए चलिए तो दिल में ये इरादा रखिए कि ये आदमी चाहे एहसान माने चाहे मत माने, अल्लाह में सवाब तो देवा करेगा। और ये सोच के जब आप काम करेंगे तो कभी आपको इस बात का मलाल नहीं होगा कि यार देखो फलानवा के लिए इतना मेहनत करो और आज मोरा काम पड़ा तो मुड़ दूसरे ओर चला गो। ये कभी नहीं हो जाती, कभी आपका काम जाया नहीं जाता, चाहे जमीन पर या आसमान पर, कहीं ना कहीं वो लिखा जाएगा। और ये मुमकिन है कि दोनों जगह लिखा जाए। तो जब ये सोचेंगे तो कभी मलाल नहीं होगा। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी जज्बे से काम करते हैं, और आप गवाह हैं पिछले 25-30 साल की हमारी जो जिंदगी है कि उसमें कभी ना हारे और ना मायूस हुए। चुनाव हार जाते हैं, हिम्मत नहीं आते, चुनाव हारेंगे लेकिन हिम्मत थोड़ी ना हारेंगे, काम करेंगे और करते रहेंगे। आप सब लोग हैं, यही हमारी ताकत है। और जो भी वक्त पड़ेगा हर वक्त पे आपके खड़े रहेंगे और कभी शिकायत नहीं करेंगे किसने वोट दिया किसने नहीं दिया। इससे कोई मतलब है मुझको नहीं होता। मैं कभी लिस्ट में जानने की कोशिश ही नहीं करता कि किसने वोट नहीं दिया। मैं ये कोशिश करता हूं कि किसने वोट दिया ये मैं जानता रहूं जरूर, ताकि जो मेरे लिए लड़ रहा है उसको मैं न पहचानूं तो ठीक नहीं है। तो इसकी मेरी कोशिश होती है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करिए कि एक मरहला हम लोगों ने पार कर लिया है। और मोहसिन कोई भी हो, मैं आपको एक बात बता दूं, मोहसिन कोई भी हो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। आज जो सरकार है, जो सत्ता में है, वही आपकी मदद करेगी। आज इस काम को कराने में अगर बनारस के भारतीय जनता पार्टी के MLD अशोक धवन जी न होते तो हम लोग कोई औकात नहीं, हम लोग कुछ नहीं कर पाते। हम लोग क्या है, हमारी कौन बात सुनेगा? लखनऊ आप बताओ हमारी कौन सुनेगा? हम लोग कुछ नहीं। अरे जिसकी सरकार है उसके नेता की तो कोई सुनता नहीं है, जब तक कोई बारसूख नेता ना हो। तो अशोक धवन जी जैसा नेक आदमी
जो लगातार 6-7 महीनों से हम लोगों के साथ न जाने कितनी बार मीटिंगें की, बुलवाया और बात की, कितनी बार तो मुख्यमंत्री जी से बात की और धीरे धीरे उन्होंने मुख्यमंत्री जी को कन्विंस कर लिया इस बात के लिए। नतीजा एक हमारा बुलावा आया। तो इसलिए हम लोग तो मुख्यमंत्री जी का बेहद शुक्रिया अदा करते ही हैं। और कोई भी पार्टी, मेरा ताल्लुक समाजवादी पार्टी से है, लेकिन कोई भी पार्टी बाद में है, पहले हम हैं और हमारे लोग हैं। जब हमारे लोग ही नहीं रहेंगे तो किसी पार्टी में लगे हम क्या करेंगे। लेकिन हम लोग समाजवादी पार्टी के भी बेहद शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उसी समाजवादी पार्टी की ही देन है कि 2006 से फ्लैट रेट पर बुनकरों का पासबुक बना और आज ये कारोबार खत्म नहीं हुआ। वरना अगर 2006 में बुनकरों के फ्लैट रेट का पासबुक न बना होता तो हम लोगों का लूम कब का बिक गया होता और सारे लूम चलाने वाले चाहे कहीं नौकरी कर रहे होते, चाहे कहीं मजदूरी कर रहे होते, चाहे सऊदी चाहे मुंबई में जाके काम कर रहे होते। तो मुलायम सिंह यादव के लिए भी दुआ करनी चाहिए कि उनको अल्लाह मियां सेहत दे और उनको लंबी उम्र दे। उन्होंने बुनकरों पे जो एहसान किया है उसको भुलाना बहुत बड़ी एहसान ना फरामोशी होगी। उस काम को अहमद हसन साहब इस वक्त बीमार हैं, उनके लिए भी दुआ करिए, क्योंकि पासबुक बनाने में सबसे, जैसे आज अशोक धवन जी इत्तेफाक थे, वो भी एमएल थी और इत्तेफाक से ये भी एमएल थी। वो समाजवादी पार्टी की एमएल थी और ये भारतीय जनता पार्टी की एमएल थी। तो जिसकी सत्ता है वही तो करेगा। उस वक्त अहमद हसन साहब ने महत्वपूर्ण भूमिका पासबुक बनवाने में निभाई थी और इस वक्त जो खत्म हो गया था, लोगों ने सरकार को गुमराह कर दिया था कि बुनकरों के नाम पे बहुत ज्यादा लोग गलत कनेक्शन चलाते हैं। दूसरी गुमराही ये फैला दी कि बुनकरों के नाम पर बुनकर जो है मिस यूज कर रहा है उस सुविधा का। उसकी वजह यह पड़ी कि जो बिल हमारी 500-600 की बननी चाहिए, बिजली विभाग वाले सरकार से ज्यादा पैसा वसूलने के लिए 55,000 की बिल बनाने लगे। तो सरकार का जो 150 करोड़ रुपए सब्सिडी में पूरा खर्च पूरा हो जाता था, वो खर्च बढ़कर 900 करोड़ रुपए सालाना हो गया। तो सरकार ने हाथ खड़ी कर दिए। सरकार के दिमाग में ये बात बैठ गई कि बुनकर सब चोर हैं। लेकिन इस सफाई को देने के लिए हम लोगों ने अनगिनत प्रयास किया, लेकिन अशोक धवन जी की कोशिश कामयाब हुई। चूंकि वो उसी पार्टी के थे, उस पार्टी के बहुत सारे बड़े नेताओं से बात किया, उन नेताओं ने अशोक धवन जी का साथ दिया, तब जाकर ये फ्लैट रेट के पासबुक पे जो हम लोगों को आज कहा गया कि ठीक है अब नई कोई व्यवस्था हम बनाएंगे और दिसंबर जुलाई तक 31 जुलाई तक इसी पुरानी व्यवस्था के एतबार से आप लोगों के पासबुक पर ही पैसा जमा किया जाएगा और जो आपकी बिलों पर जो बकाया आ रहा है, जो मैसेज आपको आ रहा है, वो सारा मैसेज जिन लोगों का पैसा जमा हो चुका है उनका भी समाप्त होगा और जिन लोगों ने पैसा अब तक पासबुक पे जमा नहीं किया है वो भी जब जमा कर देंगे तो उनके खाते से भी तमाम बकाया समाप्त कर दिया जाएगा। जब तक एक 15-20 दिन के अंदर अंदर कोई ना कोई नई रूपरेखा बन जाएगी, नई व्यवस्था लागू हो जाएगी, तो उस व्यवस्था के लागू होने में चाहे 15 दिन लगे, चाहे 15 महीना लगे सहज भाई, लेकिन सरकार ने ये बात साफ कह दी है कि जब तक नई व्यवस्था लागू नहीं हो जाती है तब तक आपका कोई उत्पीड़न नहीं करेगा, कोई कनेक्शन नहीं काटेगा, कोई आपको परेशान नहीं करेगा, कोई बुनकरों को तंग नहीं करेगा। अगर कोई भी तंग करेगा बिजली विभाग का अधिकारी तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये सरकार ने कहा। ये बेहद खुशी की बात है कि सरकार ने बुनकरों के दर्द को, बुनकरों की तकलीफ को समझा और हमें अपनी बात वहां तक रखने का मौका दिया। आप हैरत करेंगे कि 4.5 घंटे तक कल मीटिंग हुई थी। 3 बजे मीटिंग शुरू हुई और 7:30 बजे जाकर मीटिंग खत्म हुई थी और इस बीच में अनगिनत बार ऐसा मौका आया तो लग रहा था कि अब ये समझौता नहीं हो पाएगा और बातचीत का सिलसिला टूट गया। 4 चरणों में बात हुई, 4 मरतबा बात खत्म हो गई कि चली नहीं बात होगी। फिर उसमें मिला के जोड़ने फिर अशोक धवन जी आते थे, हम लोगों को समझा के ले जाते, अधिकारियों को भी समझाते। रफीक साहब हैं समाजवादी पार्टी के विधायक मेरठ के, फिर वो बेचारे अंदर जाके अधिकारियों को समझाते, फिर वहाँ से मुख्यमंत्री से वो बात करते। 2 मरतबा उठ के मीटिंग थे। नवनीत सहगल साहब मुख्यमंत्री जी के पास गए हम लोगों का प्रस्ताव लेके। फिर एक मरतबा लास्ट मामला ये फंस गया था कि 1 जनवरी से उनका कहना था कि 1 जनवरी से जो व्यवस्था लागू है वो रहेगी, कोई अब पाबंदी नहीं लगाएगा, मगर जब नया जो आदेश होगा उसी हिसाब से 1 जनवरी से लागू होगा। तो हम लोगों ने कहा साहब ये अगस्त चल रहा, अगस्त तक उसको कर दीजिए। तो फिर उन्होंने मुख्यमंत्री से बात की टेलीफोन करके और फिर उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने उनकी सिफारिश को माना और तब अगस्त तक उन लोगों ने, जुलाई तक हमारी बात को मान लिया। तो 1 महीना हमारी बात करी तो हम लोगों भी उसमें मान गए कि अब इसमें ज़्यादा टकराव करना ठीक नहीं, क्योंकि हमको सारा काम तो सरकार ही से लेना है। तो सरकार से झगड़ा करके तो कोई काम हम लोग ले नहीं सकते। तो इसलिए बेहतर हुआ कि हम लोगों ने आंदोलन का रास्ता भी तय कर दिया। मैं मऊ में तमाम बुनकरों का, जिन्होंने ऐलान पर, हम लोगों के ऐलान पर, अपील पर बंदी करने का पूरा मन बना लिया था, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जो बड़े बुनकर हैं
उनके लिए भी कुछ विशेष सब्सिडी की व्यवस्था की जाएगी। करना सरकार को है, हम लोग अपना अपना प्रस्ताव रखेंगे। हम लोगों में, संगठन के लोगों में भी कल कई मरतबा तकरार हो गई, कुछ मुद्दों पे विवाद हुआ, किसी की राय कुछ थी, किसी की राय कुछ थी, कोई उधर मीटिंग कर रहा है ग्रुप लेके, कोई इधर एक ग्रुप लेके मीटिंग कर रहा है। लेकिन फिर अंततः सब लोग एकजुट हुए। चूंकि सब लोगों के जिलों की अलग अलग नौयत है, तो अपने अपने जिलों के एतबार से लोग बात कर रहे थे। उसमें भी संगठन में भी अलग अलग दलों के लोग हैं, तो वो भी अपने एतबार से बात कर रहे थे। कुछ पॉलिटिकल लोग हैं, कुछ संगठन चलाने वाले लोग हैं। तो उसमें गए तो थे वहाँ 50-60 लोग, लेकिन बात करने के लिए सिर्फ 3-4 लोगों को अधिकृत किया गया था। और वही 3-4 लोग लगातार बातचीत किए। बाद में वो लोग निकल के, हम लोग मशवरा करते थे, वो उधर मशवरा करते थे, हम इधर करते थे। लेकिन 5 घंटे की लगातार मेहनत के बाद ये फैसला जो निकला वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है। और अब हड़ताल को ख़त्म कर दिया गया है। अब आप लोग अपने काम में लगिए। मेरी कोशिश होगी 1-2 दिन के अंदर अंदर जैसे ही आदेश आ जाता है तो मैं आप लोगों को सोशल मीडिया के जरिए बता दूंगा। आप लोग जल्दी से जल्दी अपना पासबुक का पैसा जाके जमा कर दीजिएगा। जुलाई तक का जमा करके बोझ अपना हल्का कर लीजिए। फिर उसके बाद जो व्यवस्था बनेगी, मुझे उम्मीद है कि इसी सितंबर में ही आखिर तक हम लोग जरूर कोई ना कोई ऐसी सूरत हाल निकालेंगे ताकि आपका मसला भी हल हो जाए। जहाँ तक मुमकिन हो सकेगा सरकार से सिफारिश करेंगे और कोशिश करेंगे। तो मैं फिर एक मरतबा आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय अशोक धवन जी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और तमाम बुनकर भाइयों का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। आप भी हमारी ताकत हैं और आप जब तक साथ खड़े हैं तब तक हम लोग पहाड़ से लड़ जाएंगे। मेंबर इस्माइल साहब, शफीकुर रहमान साहब, कादिर साहब, मास्टर समीम साहब और तमाम बुनकर भाइयों, आज हम लोगों के लिए बहुत खुशी का दिन है कि ये जो लड़ाई अरशद जमाल साहब लगातार जो है पासबुक खत्म होने के बाद लड़ते रहे और पूरे मऊ का बुनकर मायूस हो चुका था, समझ गया था कि अब ये लड़ाई जो है कोई लड़ेगा नहीं और जो है बुनकरों का अब लूम बिकेगा, चाहे फाका कसी होगी। लेकिन वैसे में एक ही जवां मर्द अरशद जमाल साहब जो है बीड़ा उठाए और इधर भी 1 हफ्ते पहले से जब मीटिंग हुई यहाँ भी जो है पुलिस आई। लेकिन अरशद जमाल साहब के हिम्मत की मैं दाद देता हूँ कि इन्होंने पूरी जवां मर्दी से जो है मुकाबला किया और लड़ाई का अकेले इन्होंने बिगुल बजाया। और तमाम विरोधी दल के लोग भी कहते हैं कि जो है जो भी लड़ाई है अगर अरशद जमाल ही चाहेगा तो लड़ सकता है, नहीं तो किसी में दम नहीं है। अभी परसों जो है सफीक डायमंड साहब हमारे वहाँ बैठे थे, कहे कि देखिए लड़ाई तो अरशद जमाल ही इसको लड़ सकते हैं, नहीं तो कोई लड़ेगा नहीं। और कहें कि वो तो झूठ ही में आल पार्टी और जो है बुनकर तंजीम और बुनकर समिति का करते हैं। अगर वो अकेले लड़ाई लड़े, उन्हीं को लड़ना है, तो वही लड़ाई को जो है पार लगा सकते हैं। और ठीक वैसा ही हुआ जैसा सफीक डायमंड साहब ने कहा कि अरशद जमाल साहब हिम्मत नहीं हारे और जो है बंदी का ऐलान हुआ और जगह भी हुआ। और उसका नतीजा ये हुआ कि मुख्यमंत्री जी जो है संज्ञान लिए। और अशोक धवन साहब का भी जो है हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इनको जो है अरशद जमाल साहब को साथ लेके और तमाम ड्राफ्टिंग इन्हीं से बनवा के और बुनकरों की बात जो है वहां तक पहुंचाए। और आज नतीजा ये हुआ कि जुलाई तक की हमको राहत मिल गई है। और अभी चेयरमैन साहब से गाड़ी में बात हो रही थी कि चेयरमैन साहब बिल से न बने, आप जो है एक बार और मेहनत करिए। ये जो 72 रुपये की जगह जो है 300 कर लें, 200 कर लें, लेकिन जो है पासबुक की व्यवस्था लागू रहे ताकि जो है बिजली विभाग का शोषण न हो। इसलिए मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कि एक चिराग जो है छोटी कद का है, इसको आप लोग जो जलाए रखिए। अगर ये चिराग मऊ के अंदर रहा तो इंशाअल्लाह बड़ी से बड़ी लड़ाई जीती जाएगी। और आने वाली भी लड़ाई इंशाअल्लाह अरशद जमाल साहब जिंदा रहे, सेहतमंद रहे, तो ये लड़ाई भी आपकी जीतेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कि एक आवाज पे अरशद जमाल साहब के आप लोग खड़े हो जाते हैं। जब भी ये आवाज दें इसी तरीके से एकता बना के आप लोग इनके हाथों को मजबूत कीजिए। इंशाअल्लाह मऊ हमारा रहेगा, आपका रहेगा। शुक्रिया।